हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में जब ये पूछेगा तो 2 नंबर का ही पूछेगा। तो यह प्रश्न से ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, तो इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स ही रहेगा। तो मैथ के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको मैथ जो आ भी रहा है वो भी नहीं बनेगा। तो फार्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैथ के लिए, तो आप फार्मूला जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फार्मूला के माध्यम से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है ए नंबर, बी नंबर है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा है। तो आप जगह सोच रहे होंगे क्या अल्फा प्लस बीटा ही तो है, अब माइनस में बी बाई ए ध के हम बना लेंगे। नहीं, आपका गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2a बी। तो इसको माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या ये ए है, आपका बी है, तो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस में 2a बी है, तो माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आपका देखिए ए के मान कितना दिया है, 2 दिया है, बी के मान 3 है, सी के मान -6 है। तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए अल्फा गुने बीटा के मान क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको धर देना है सीधे फॉर्मूला पर। तो माइनस में बी के मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हम रख दिए। और ए के मान कितना दिया है, 2 है, तो 2 रख दिए ना। अब होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस। सी के मान कितना दिया, माइनस में 6 दिया है, और ए के मान कितना दिया है, 2 दिया है। आप इसको काटिएगा तो क्या मरते करता है, 2 तिहाई 6, तो माइनस में 3 आया ना। अब क्या देखिए, देखिए पावर सम है ना, तो आपको आंसर प्लस में आएगा। आप ऐसे नहीं लिखे 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9, अब माइनस माइनस प्लस नहीं, इतना ही नहीं करना है। देखिए आपको पावर सम है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4। अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 6। अब क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिए तो 4। अब देखिए बटन में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 रखिए इसको जगह पर। अब इससे भाग दीजिए तो 4 को 4 से भाग दीजिए, 1 मरते काटा तो 1 से गुना होगा 9 में, ठीक, प्लस तो प्लस। अब 1 से भाग दीजिएगा तो 4 को, तो 4 मरतबे कटेगा, तो 4 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3, और 2 1 3, 3 33/4 आया आपका। अब देखिए इसको इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, माइनस में बी बाई सी होता है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे आ गया माइनस में बी बाई सी, तो देखिए कैसे आया। इस दोनों के एलसीएम लिए तो क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, और बीटा अल्फा से भाग दीजिए तो अल्फा काटा तो आपका बच गया बीटा, हम तो बीटा लिख दिए, ठीक। अब देखिए बीटा से भाग दीजिए तो बीटा काटा तो बचा अल्फा, तो अल्फा लिखे, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस में बी वाई होता है, माइनस में बी बाई ए होता है। अब क्या है, अल्फा गुने बीटा, तो सी बाई ए होता है, सी बाई ए लिख दी ना, सी बाई ए। अब कुछ नहीं करना है आपको, माइनस में बी बाई ए के रहने देना है। अब देखिए यह भाग में है, ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा ए, अब बटन में सी, तो ए से ए कट गया, बच गया क्या आपका, माइनस में बी बाई सी बचा। अब देखिए माइनस में बी के मान कितना दिया है, आपका 3 दिया है, -3 हो जाएगा। और सी के मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो माइनस में 6 लिखेंगे ना, तो -6, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका क्या आया,
3/6। आप देखिए इसको काट सकते हैं, 3×2 = 6, तो आया क्या 1/2 आपका आंसर आया। देखिए आपको यह समझ आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।